टाइटल: डरावनी छाया, द स्कैरी शैडो। एक छोटे से गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, मोहन, सोना और बबलू। वे हमेशा साथ खेलते थे और नए नए रोमांचक काम करने का सोचा करते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना होने लगी। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, एक डरावनी छाया गांव की गलियों में घूमने लगती। हर कोई उस छाया से डरता और जल्दी से अपने घरों में छुप जाता। मोहन, सोना और बबलू बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें इस रहस्यमय छाया के बारे में जानने की इच्छा हुई। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस छाया का पीछा करेंगे और उसकी असलियत का पता लगाएंगे। उन्होंने टॉर्च, एक रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लिया और गांव की पुरानी हवेली की तरफ चल पड़े, क्योंकि लोग कहते थे कि वही छाया उस हवेली से निकलती है। रात के अंधेरे में हवेली बहुत भूतिया लग रही थी। दरवाजे अपने आप हिल रहे थे और खिड़कियों से तेज हवा के झोंके आ रहे थे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गए। अचानक एक तेज आवाज आए और उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। उसी पल सामने वाली दीवार पर एक लंबी, भयानक छाया दिखाई दी। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन बबलू ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे टॉर्च को फिर से चालू किया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी छाया पर पड़ी, वह छाया और बड़ी हो गई। अचानक छाया हिलने लगी और उनके करीब आने लगी। मोहन और सोना डर के मारे चीखने लगे, लेकिन बबलू ने ध्यान से देखा और छाया के पीछे के सच को समझ लिया। वह एक बड़ी, पुरानी घड़ी थी, जिसकी घंटी हर रात बजती थी और उसकी परछाई हवेली की खिड़कियों से गांव में पड़ती थी। घड़ी के साथ खिड़कियों के टूटे हुए शीशों ने एक डरावनी छाया बना दी थी, जिससे सब लोग डर गए थे। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और फिर जोर से हंसने लगे। अब वे जान गए थे कि असली भूत कोई नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक घड़ी की परछाई थी। वे खुशी खुशी गांव वापस लौटे और सबको यह बात बताई। गांव वाले भी अब उस छाया से नहीं डरते थे और हवेली फिर से शांत हो गई। मोहन, सोना और बबलू ने सबक सीखा कि हर डरावनी चीज के पीछे हमेशा